अब्बा हुजूर ने आज फिर ये सवाल उठाया है, मन को कंट्रोल कैसे करें। मैंने पूछा, हुजूर शादी को कितने साल हो गए? बोले 70। मैंने कहा, बीबी कंट्रोल में आई क्या? अब्बा मौन हो गए, चुप हो गए। मैंने कहा, वो तुम्हारी बीबी घर में बैठी हुई है, अचल है, कहीं जाती नहीं है, तो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं आ रही। 70 साल हो गए, मन तो बाहर ही बाहर घूम रहा है, चल है, चंचल है, उसे कैसे कंट्रोल करोगे? अब्बा अनुभवी हैं, जानते हैं। बात उसकी करो जिसकी बात करना आसान हो, जो करंट ना मारती हो। और उस पर सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि पूरी ज़िंदगी भर का काम मिल गया, लगे हैं मन को कंट्रोल करने में। अब्बा हुजूर अदालत में तलाक के लिए गए। जज ने पूछा, हुजूर क्या उम्र है? बोले 90 साल। शादी को कितने साल हो गए? बोले 70 साल। और अब तलाक चाहते हो? बोले हुजूर अब बर्दाश्त नहीं होता, बर्दाश्त की सीमा हो गई, हद हो गई, इनफ इज़ इनफ, अब तो तलाक लेके ही रहूँगा। जज खड़ा हो गया अपनी कुर्सी से और जाकर अब्बा हुजूर के पैरों में लेट गया। बोले प्रणाम करता हूँ, मैं आपकी शहादत को, आपकी बर्दाश्त को, आपके धैर्य को, जो 70 साल से इस आपदा का सामना कर रहा, आपके हृदय को, चित्त को, मन को प्रणाम करता हूँ। अब्बा 70 साल से दया आती है। जज ने भी गुरु मान लिया, सूत्र पकड़ लिया, पैर पकड़ लिए। होता यूं है कि मन जहाँ कमज़ोर होता है वहाँ संकल्प, कसम और आश्वासन को पकड़ लेता है। इस दुनिया में मन को कंट्रोल करने के लिए सबसे ज़्यादा संकल्प पारित किए जाते हैं और खंडित किए जाते हैं। मन के सामने व्यक्ति बहुत कमज़ोर है, लेकिन हम मन का इस्तेमाल फ़ोटो फ्रेम की तरह करते हैं। एक बार खींच ली और दीवार पे सजा दी और ज़िंदगी भर उसे देखते रहते हैं। अब अब्बा हुजूर को देखो, 70 साल से फ़ोटो फ्रेम लगा रखी है, ना निकालते बन रही ना उगलते बन रही। दो भाई लड़ते हुए अदालत पहुंच गए। जज ने पूछा, क्या दिक्कत है? बोले साहब, हमारे परिवार में ये परंपरा है कि बड़े भाई की शादी के लिए लड़की पसंद करने छोटा भाई जाएगा। तो बोले इसमें क्या दिक्कत है? तो बड़ा अनुकरणीय है, अच्छा है और ऐसा होना भी चाहिए। बोले दिक्कत ये है कि 25 साल पहले इस छोटे भाई ने मेरी पत्नी को पसंद करके लाया था, यही झगड़ा है और 25 साल से मैं वो सहन कर रहा हूँ। जज अपनी कुर्सी से खड़े हो गए, उसके चरणों में गिर पड़े। बोले तेरे हृदय, मन और चित्त को प्रणाम करता हूँ, जो 25 साल से इस वजन को ढोते हुए चल रहा है। अद्भुत है तू, तेरी सहन शक्ति को प्रणाम करता हूँ। यदि आप इन उदाहरणों का बारीकी से अवलोकन करेंगे तो आपको लगेगा कि मन जब नवीन की खोज पर जाना बंद कर देता है तो पुराने को पकड़ लेता है, क्योंकि जीवन लंबा है और उसको चलाने के लिए मन ही एकमात्र साधन है। मन जिस दिन खामोश हो जाएगा तो आप भी खामोश हो जाएंगे। तो मन इस तरीके के पुराने कचरे, कूड़े को पकड़ लेता है और उसी को अपना आराध्य बनाकर रात दिन सेवा में लगा रहता है। एक महान सन्यासी और उनका चेला अदालत में गए। जज ने पूछा, क्या मामला है? सन्यासी बोले कि मैंने आज से 40 साल पहले अपनी 50 एकड़ ज़मीन दान कर दी थी, त्याग दी थी, छोड़ दी थी, उस पर ठोकर लात मार दी थी, जिस पर इस चेले ने एक आश्रम बनाया और उस पर कब्जा करके बैठ गया है और अब मुझे घुसने नहीं देता है। जज ने कहा, 40 साल पहले आपने लात मारी, त्याग दिया, दान कर दिया, छोड़ दिया। जज अपनी कुर्सी से उठ बैठे, सीधे उसके चरणों में गिर गए। बोले मैं तुम्हारे उन चरणों को, उन लातों को प्रणाम करने आया हूं जिसने ऐसी ठोकर मारी, ऐसा त्याग किया कि वो उसी से चिपक गई। ऐसी अद्भुत लात, अद्भुत मन, ऐसे हृदय को, ऐसे चित्त को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं, जो 40 साल से इस वजन को ढोते हुए चला आ रहा है, इस त्याग को भी पकड़े हुए है। अद्भुत है तुम्हारी लात। दरअसल मन एक कैलकुलेटर की तरह है और विचारों में भी संघर्ष करता है। उन विचारों में
जो हम यथार्थ में कर नहीं पा रहे, इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे, और जो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है उनको वो संघर्ष में ले जाता है और उन्हें हम मन ही मन करते चले जाते हैं। अब अब्बा हुजूर 70 साल से मन ही मन त्याग रहे हैं, लेकिन त्याग नहीं पा रहे। सन्यासी मन ही मन 40 साल से त्याग रहा है, ठोकर मार चुका है, लात भी जबरदस्त लगी है, लेकिन लात वहीं चिपक गई। छोटा भाई कर्म करके जा चुका, जिम्मेदारी दे चुका, अपने आप को डिटेच कर चुका, लेकिन बड़ा भाई अभी भी मन में पाले हुए है, क्योंकि रोज रोज सामना कर रहा है। तो मन एक ऐसा आईना बन गया है जिसमें सारी तस्वीरें स्थायी हो चली हैं, एक दर्पण की तरह नहीं है वो।